सूरत फातिहा के अंदर मौजूद हैं। अगर सूरत फातिहा बंदा ने उलमा से समझी हो, ख़ुद इसका तर्जुमा आपने घर से न पढ़ा हो। लोगों को बाज़ों का ज़हनी बीमारी होती है कि तर्जुमा है तो हमने घर से तर्जुमा उठा के पढ़ लिया है। बेगवानी के दोस्तों, इस गुमराही में कभी मुब्तला न होना कि कुरान करीम का तर्जुमा खुद उठा के समझने वाले बन जाओ। नहीं नहीं, उलमा कुरान के माहिर हैं। अगर आप तर्जुमा पढ़ेंगे आपके जहन में 100 इश्काल आएंगे, उससे बेहतर है उलमा से तर्जुमा पढ़ो ताकि उन इश्कालात का जवाब मिल जाए। ज़रूरी नहीं है बंदा खुद कुरान उठाए और तर्जुमा शुरू। एक बंदा मुझे कहने लगा तर्जुमे से तो सब कुछ समझ आती है। मैं कि कुरान करीम में है या मरियम उक़नुती लिरब्बी की वस्जुदी वरक़ई, अल्लाह फरमाते हैं मरियम अलैहिस्सलाम रकू बाद में कर, सजदा पहले कर। है कुरान में? कहते जी हाँ। तो मैंने कहा अब रकू बाद में करते हैं? कहते जी नहीं, पहले करते हैं। तो मैंने कहा इधर तो रकू पहले है हमारे नमाज में, और इस आयत में सजदा पहले है, वस्जुदी वरक़ई रकू बाद में है। बता क्या करेगा? अजी मौली से पूछ लूंगा। तो मैंने कहा ये पहले मौली से पढ़ लेता ना, पहले पढ़ लेता तो ये गुमराही ना आती। एक बंदे ने तो हद कर दी, मुझे कहने लगा जी मरियम अलैहिस्सलाम की शरीयत में रकू बाद में था, सजदा पहले था। मैंने कहा देखा, लतरकबुन तबकन अन तबक, एक गुमराही की सीढ़ी पर चढ़ोगे 10 सीढ़ियाँ चढ़ते चले जाओगे। अल्लाह के बंदे, मरियम अलैहिस्सलाम नबी नहीं है, उनकी शरीयत कहाँ से आई? उन पर शरीयत कैसे नाजिल हुई है? क्या ख़वातीन को नबुव्वत का दर्जा मिलता है? ये इब्ने हज़म ज़ाहिरी वाला अकीदा तो अपने कहाँ से लिया? और सादे बंदो, इसलिए उलमा से बंदा समझे। जब उलमा से समझेगा तो किसी किस्म का इश्काल नहीं रहेगा। समझ आइए नहीं है? ये जो लोग कहते हैं ना कि तर्जुमे से कुरान में पढ़ लो, एक बंदा मुझे कहने लगा फिर तर्जुमा क्यों लिखा है? अगर उलमा से भी हम पढ़ें, अवाम को समझ नहीं आती तो तर्जुमा क्यों लिखा है? मैंने कहा तालिब इल्म के लिए लिखा है, न मौलवी के लिए लिखा है, ना अवाम के लिए लिखा है, तालिब इल्म के लिए लिखा है कि जो पढ़ना चाहेगा। तू सारी दीवार रेड़ी ला के घर आते अंदरू बह के सूरत नूर पे हल थींदी है, सूरत अहज़ाब पे हल थींदी है। सुभान अल्लाह। मौलवी 8-10 साल लैन मदरसे बह के पसीने उन्होंने पैरों तो निकल गए, वो शुद्ध ही में बैठे। वे आपने खुद ही समझना था तर्जुमा ताज कंपनी का लेकर, तो उलमा क्यों बैठे? आपके इलाके में बैठे हैं मौलाना करम इलाही साहब, आप आए इनके पास समझें। कारी दाऊद से बैठे हैं, कुरान के लफ्ज़ पढ़ने हो इनके पास आए, मतलब पूछना हो इनके पास हो। बंदा अपने उलमा की कदर करे। याद रखो हदीस पाक में है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर आलिम बाअमल तुम्हारे अंदर मौजूद हो तो ऐसे समझो जैसे तुम्हारे अंदर शरीयत की महारत मौजूद है। और हदीस पाक में है फज़लुल आलिमी अलल आबिद कफ़ज़ली अला अदनाकुम औ कमा क़ाल, अल्लाह के रसूल ने फरमाया आलिम को दर्जा आम बंदों पर ऐसे हासिल होता है जैसे वक़्त के नबी को उम्मत पर हासिल होता है। ये मैं नहीं कहता कि वो नबी है, आपका और हमारा अकीदा और नजरिया है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं, हुजूर के बाद नया नबी नहीं आएगा या नहीं पैदा होगा? नहीं पैदा होगा, नहीं आएगा वाली बात ना करो। ईसा अलैहिस्सलाम ने नहीं आना जी, तो फिर आप फिर बोलना शुरू हो गए। इसलिए मैंने कहा ना मुझे चुप कराना आता है। तवज्जो, मेरे रोज़ का काम है जलसे। मैं कल सरगोदा था, सुबह नाश्ता हमारा वहीं था हज़रत उस्ताद जी के पास, मैं वहीं से निकला तो फिर उसके बाद हमारा मियाँ वाली बयान था। मियाँ वाली बयान करके मैं इधर आया, मगरब मैंने DA खान अटेंड किया, आज सुबह मैं आपके पास बैठा हूँ। मेरे रोज़ का काम है बंदों को डील कैसे करना है, समझाना कैसे है, कहाँ कौन सी बात करनी है, किस तर्ज पे बात करनी है। इतना मैं तुम्हारे सामने 4 मसले चाह के थे अलावा तो समय को वाह मौली साहब तो वाह वाह की थी, बड़ा तड़कड़ा आलिम है, यह जी गालियाँ की ने सारे सिर तो टप गए। तो इसलिए मैंने ये बयान नहीं किया, मैंने वो बयान किया जेरे तेरे सिर तो न टपन, सिर दे विच टपन कि आधा के बैठे ये पता हो कि कह क्या रहा है। आजकल लोग समझते हैं फला मौलवी बहुत बड़ा है, क्यों ऐसी बात करते हैं जो समझ नहीं आती। मैंने कहा जी ये वड है, बाल जे गाल करे समझ आती है, निक्का बाल गाल करे तो समझ नहीं आती। इस वे को लाते गोंगे दी माँ गोंगे दी बोली समझेंदी है, तो उसको क्या पता है? तो जो मौलवी बात करे तुम्हें समझ ना आए, ईंदे तो निक्के बाल इजवल फ़र्क के रहा है। तो मौलवी तो वो होना चाहिए जो बात करे और आवाम के पल्ले पड़े कि कह क्या रहा है। तो खुलासा याद है ना आपको? हाँ जी आ गई है, इन्हों जी ढिली है, याद है? ठीक। तो इस तर्ज पे बंदे को बात करनी चाहिए। तो मैं आपकी खिदमत में बात कर रहा था, हुजूर पाक के बाद नबी नहीं पैदा होगा, ये कहो, ये न कहो हुजूर के बाद नबी नहीं आएगा। जब आप कहेंगे नहीं आएगा तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तो आएंगे,
تو لہٰذا لفظ وہ بولو جس پر اعتراض نہ ہو. یہ بولو کہ یا تو حضور کے بعد نیا نبی نہیں ہوگا، یا یوں بولو کہ حضور پاک علیہ السلام کے بعد نبی پیدا نہیں ہوگا. عیسیٰ علیہ السلام پہلے سے پیدا ہے یا نہیں ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام پہلے سے پیدا ہے. میری ایک مرزائی سے گفتگو ہوئی ہے بحث میں، وہ مرزائی مجھے کہنے لگا نبی کسے کہتے ہیں، نبی کی تعریف کرو. مولانا سننے والی بات ہے. اگر میں یوں تعریف کرتا کہ نبی وہ ہے جس میں 5 علوم ہوں جیسے الراغب میں لکھا ہوا ہے، اگر میں یہ مفردات والا حوالہ پیش کرتا تو وہ مرزائی کہتا مرزا قادیانی بھی ان 5 علوم کا ماہر تھا، تو بندے کو پھنس جانا پڑتا تھا. تو میں نے ایسا جواب دیا تاکہ بندے کو سمجھ آئے. میں نے اس مرزائی سے کہا نبی کی تعریف یہ ہے وہ اعلیٰ درجے کا انسان جس نے معراج کی رات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی ہے، اسے نبی کہتے ہیں. اسے کیا کہتے ہیں؟ اب دکھاؤ مرزا قادیانی وہاں کیا تھا. وہ تھا ڈاڈا ہی نہیں جمع اللہ میں. مرزا قادیانی کہاں تھا؟ لاؤ. وہ مجھے کہنے لگا مولانا یہ کہاں لکھی ہوئی ہے تعریف؟ میں نے کہا لکھا ہوا تو خاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما بھی ہے، وہ تم نے مان لیا ہے. لکھی ہوئی بات چھوڑو، مجھے یہ بتا تمہاری تعریف غلط ہے، فلاں قرآن کی آیت ہے. اب میری تعریف کے غلط ہونے پہ آیت پڑھ یا حدیث پڑھ؟ کہتے وہ نہیں ہے. میں نے کہا پھر مان لیں اس اعلیٰ درجے کے انسان کا نام نبی ہے جس نے حضور علیہ السلام کے پیچھے معراج کی رات نماز پڑھی ہے. اور یاد رکھو حضور کے بعد نیا نبی پیدا نہیں ہونا. تو ہمارا عقیدہ اور نظریہ ہے کہ اللہ کے قرآن میں ہمارے لیے مسائل کا حل موجود ہے، لیکن یہ مسائل کا حل ہم نے قرآن سے خود پڑھنا ہے یا علماء کے پاس آ کر؟ بولیے. ہر مسئلے میں ماہر پر اعتماد کرنا سیکھو. اگر کسی کو جہاز چلانا نہیں آتا تو وہ سواری بن کے پیچھے بیٹھ جائے. بہت ماہر ہے تو جہاز خود چلا، پائلٹ بن. اور اگر ماہریت کا اتنا ہی شوق ہے عالم بن جاؤ، پھر خود پڑھتے رہو. اور اگر عالم نہیں بن سکتے تو علماء کے پاس آؤ.